Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैनवास रीडिंग ऑन पेपर। और आज हम देखेंगे गाइस कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। मतलब जिस दिन भी आप देखोगे उस वक्त की फीलिंग्स क्या होगा आपके पार्टनर का, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे एंड डेफिनेटली इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। आज जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है एक वेल का मीनिंग स्पिरिचुअलिटी में होता है कि अपने इनर वॉइस को पहचानना, खुद की वॉइस को पहचानना, सेल्फ लव करना, डीप तक जाना, अपने अंदरूनी जो चीज़ें हैं, गहराई है, उसमें झांक कर देखना, अपने सेल्फ लव करना और सेल्फ इमेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझना। इस सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द वेल। ठीक है, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है। दूसरा चीज़ है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आत्मा, जीवात्मा एंड परमात्मा। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा है। बट लास्ट में और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी ताकि आप उसमें भी डायरेक्ट पहुँचो। ओके, लेट्स फाइंड आउट। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। Let's get started guys. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है आखिरकार चाहते क्या है एंड इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। Just give me more time guys. फूल खिले हैं, फूल खिला, देखो यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर भी है और अगर आप इस तरह से देखो ये फूल भी खिल रहे हैं। सो ब्लॉसमिंग एबंडेंस, 4 लीफ क्लोवर बहुत शुभ होते हैं अगर ये कैंडल ड्रॉपिंग्स में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन इस रिश्ते में होप रखे हैं, आशाएं रखे हैं, उम्मीद रखे हैं। इस रिलेशनशिप में लक की ज़रूरत है तो वो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और गुड फॉर्चून भी इस रिलेशनशिप से वो उम्मीद रख रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में उम्मीद बिल्कुल छोड़ दिया तो वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआती 4 लीफ क्लोवर से हुआ है या एक फूल से हुई है। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं पे ये हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि इस रिलेशनशिप में ज़रूर उम्मीद की किरण यहाँ पे आपके पर्सन को नज़र में आ रहा है और वो यही सोच रहे हैं कि येस आई कैन मेक इट अप। ठीक है, जिस तरह से पता नहीं मुझे इस तरह का कंपैरिजन क्यों मेरे माइंड पे आया अभी, जिस तरह से नमक, ठीक है, और जिस तरह से पेपर पाउडर, दैट इज़ काला मिर्च जिसको बोलते हैं, नमक और काला मिर्च हमेशा टेबल के ऊपर रहता है एंड दैट इज़ अ पेयर। ठीक है, पेयर, दैट्स अ पेयर। सॉल्ट एंड पेपर आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन आवर ब्रेकफास्ट टेबल। कहीं ना कहीं पे आप सॉल्ट हो तो वो पेपर है। ठीक है, यहाँ पे एक हार्ट बनते बनते इस रिलेशनशिप में आप देख रहे हो ये प्यार से शुरुआत हुआ था। ठीक है, एंड ये धीरे धीरे ये प्यार और बढ़ेगा आप दोनों के रिश्ते में, जो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टावर बनते हुए। ऑफकोर्स कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप ज़रूर होगा। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर भी कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पर्सन आपको, ठीक है, कुछ गलत समझ ले या आप समझ लो, आप दोनों के बीच में कुछ टकरार हो जाए, इस तरह से फाइट्स हो जाए किसी चीज़ को लेके।
टाइम को लेके, ठीक है, केयर अटेंशन को लेके। अभी जो है जिस तरह से आप उदास दिख रहे हो, मुझे उस इंसान भी उदास ही दिख रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे ऐसा पेड़ दिख रहा है जो कट हो चुका है, लेकिन उसकी जो जड़ है अभी तक उसको कोई हिला नहीं पाया। इस पेड़ को भले ही कट किया गया है मिडिल से, लेकिन ये ज़रूर बढ़ेगा। जब आप पौधे को पूरा जड़ से निकाल देते हो तो कोई उम्मीद नहीं रहता, लेकिन मुझे इस रिश्ते पे और इस पर्सन को भी यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है कि भले ही हाफ कट हो गया है, ये पेड़ देखो हाफ कट है, लेकिन इसका जड़ अभी भी है। सो ऑफ कोर्स देयर कैन बी द रिलेशनशिप विच विल अगेन इमर्ज, फिर से शुरुआत होगा। काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। वर्गो साइन हो सकता है आपके पर्सन की, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में कुछ बुनियाद चाहते हैं और डेफिनेटली जो है ना वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको लगता है बहुत समय चला गया है और वो वेट नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली दे वांट टू कम फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। अगर ये एक नए रिलेशनशिप है सो आप 100% कन्फर्म हो जाना कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक यू हैप्पी। वो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल उदास देखना नहीं चाहते। इवन आप भी शायद उनको उदास देखना नहीं चाहते हो, बिकॉज मे बी ये रिश्ता एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ और फ्रेंड के लिए बहुत अच्छे ही सोचते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की, फिर से मुझे पता नहीं, यहाँ पे आपके पार्टनर्स की, आपकी कान यहाँ पे बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे ऐसा भी मालूम चलता है कि ये इंसान जो है ना, इनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का श्रवण नक्षत्र में या अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हो सकता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मे बी स्पिरिचुअल, मे बी रिलीजियस, ठीक है। ओके, आप देखो यहाँ पे कर्टन जिस तरह से बन रहा है, ठीक है, पर्दा बन रहा है यहाँ पे, या यस दिस इज द शेप इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ कर्टन। तो कहीं ना कहीं पे अगर इस रिलेशनशिप में ये इंसान आपसे कुछ भी, ठीक है, बताने की कोशिश की थी लेकिन आपको नहीं बता पाया, तो ये जल्द से जल्द उसको डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि उनका दिल जो है ना भारी हो रहा है। आपको कुछ ना कहकर भी ना ये अपने सीने में उसको चीज़ को दबा रहे हैं, और जितना आप किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करो वो और भी, ठीक है, ज़्यादा ही दुख में वो प्रकट होता है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है से दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कन्विंस यू, वो आपको कन्विंस भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी दे आर ऑन द वे, दे आर प्लानिंग फॉर यू टू कम बैक इन योर लाइफ। ओके, कितना सुंदर यहाँ पे देखो एक शेप आ रहा है जिस तरह से तोरण का आता है, तोरण का शेप, कर्टन्स आ रहे हैं, आज काफ़ी शेप्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो इस रीडिंग को देखने से पहले हो सकता है आपने 11:55 देखा होगा या 12:55, यस देखा होगा, 0055 या 11:55 मतलब 5555 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक शेप ले रहा है जिस तरह से मुझे दिख रहा है ना कि आपने शायद जूड़ा बनाया है एकदम। ओके, सो हियर कम्स एज अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 1 2 3 4 5। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन को या आपको कोई रिकवरी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार है या आपके पर्सन हैं, तो उस चीज़ से वो रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनका बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। आपको फ़ोन कॉल कर लेना चाहिए उनको, अगर आपके साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं। मे बी दे आर नॉट फीलिंग वेल, अगर फीवर भी नहीं है फिर भी अंदर से उनको वीकनेस फील हो रहा होगा, ठीक है, आपको जैसे हो रहा होगा उनको भी हो रहा होगा। सो देयर इज़ अ पैरेलल कनेक्शन गोइंग ऑन, ठीक है।
उनको ये भी याद हो रहा होगा जब आपने उनसे हेल्प मांगा था तो उन्होंने एक दफ़ा भी आपको कुछ भी हेल्प नहीं की थी, ठीक है, बिकॉज दे वर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन थे। ओके, अभी उनके दिल में बहुत चोट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिपार्केशन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उनकी कर्मों का। यहाँ पे एल आ रहा है, ये शायद किसी के साथ बिजनेस में ना कोलैबोरेट किए हैं रिसेंटली। यहाँ पे मुझे शेड दिखाई दे रहा है, जिस किसी के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है या बहुत ज़्यादा बिजनेस पार्टनरशिप बनाए हैं, ये काफ़ी पावरफुल पर्सन हैं, आप देख लेना, ठीक है। या इन्होंने जहाँ पे भी ज्वाइन किया है उनके जॉब में काफ़ी वो कंपनी रेपुटेड है, उस कंपनी का नाम बहुत होगा। उनके घर में कोई शादी चल रही होगी या आपके घर में होगा शादी कुछ समय के अंदर, में भी आपके कज़न्स का या उनके कज़न्स का। कुछ लोगों के लिए आपके कज़न्स और उनके कज़न्स मतलब दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं। ओके, कोई इस तरह से किचन में खड़ा है या खड़ी है, मे भी आपके घर में कोई किचन में खड़ी है। यहाँ पे देखो मुझे ड्राइव दिखाई दे रहा है, ठीक है, गाड़ी में ड्राइव दिखाई दे रहा है। सो दे वांट टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, ताकि वो आपके साथ कुछ शेयर कर पाए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, शायद आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो वो ना आपको कुछ बोल नहीं पाते वहाँ पे, ना आपको सपोर्ट कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइलेंट भी रहते हैं ये इंसान, ठीक है। तो वो आपके साथ कुछ तो बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपको दूर लेके जाकर। ओके ओके, यहाँ पे एच लेटर आ रहा है फिर से, HVY, 8 नंबर, S2। ओके, आपके पर्सन मुझे लग रहा है ना, वो ऐसा करते हैं जब उनकी मतलब जब उनका समय होता है ना, तो ये कुछ लिखते हैं। ओके सॉरी, वो कुछ लिखते हैं ऐसे शेर व शायरी जो आपको पसंद होता था, मतलब उतना वो एक्सपर्ट नहीं है बनाने में, लेकिन वो लिखते ज़रूर हैं। इनका मुंह तो देखो कर रहे हैं, पाउट बना रहे हैं करके। शायद इन्होंने रिसेंटली कुछ फोटोज़, ठीक है या ओके अपडेट किया होगा प्रोफाइल में, जहाँ पे उन्होंने पाउट बनाया। ये लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है, पाउट बनाया करके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे काफ़ी उम्र में ज़्यादा है, मे बी उनके ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है, फिर भी आपके साथ उनका संबंध बना। क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एजेड पर्सन दिख रहा है। एजेड होते हुए भी इंसान ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है और काफ़ी ज़्यादा फिकल माइंडेड भी है। देखते हैं वो आगे क्या सोच रहे हैं। वो आपको दिखाने के लिए, जेलस फील करवाने के लिए, वो ऐसा किसी लड़का या लड़की के साथ जो जैसा है आप देख लेना, ऐसा इस तरह से हक कर कर किसी के साथ फ़ोटो खिंचाए होंगे। बाद में शायद आपको पता चलेगा उनके घर के ही कोई होगा। आपके पर्सन दिखाना चाहते हैं कि वो आपके बिना रह सकते हैं, ठीक है, तो आपको वो भाव नहीं देना चाहते। भले ही वो आपको भाव दिखाते हैं, बट वो ऐसा नहीं चाहते कि आप उनको भाव दिखाओ, ठीक है। सो इस तरह से देखते हैं अभी फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या होगा। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप?
सो आई कैन सी अ स्मॉल बर्ड अगेन ओवर हियर। अगर आप ध्यान से देखो एक बर्ड है यहाँ पे। देखो अगर मैं देख रही हूँ फ्यूचर ऑफ द रिलेशन, अगर वो बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे तो डेफिनेटली दे विल स्पीक अप फॉर यू, ठीक है। और जिस वजह से उन्होंने आपको कमिटमेंट देने में इतना देर किया या आपको वादा जो है उन्होंने नहीं निभाया, वो आपको ऐसा हाथ पकड़ के आपको बोलेंगे और आपको सुनना पड़ेगा उस दौरान। ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे वो कि आप उनकी हालत को समझें। इवन ठीक है वो आपके भी बात सुनने की कोशिश करेंगे जो वो पहले अवॉइड किया करते थे, बिकॉज आई कैन सी दे आर जस्ट पुलिंग यू। आपको वो खींच रहे कि सुनो मेरे बात तो सुनो पहले, ठीक है, उसके बाद आपका जो डिसीजन है सर आपको ऊपर। ओके अभी हम रीडिंग को नेक्स्ट एक लेवल तक लेके जाने वाले हैं बाय सेइंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा, परमात्मा एंड यू कैन से दैट आत्मा। आत्मा क्या होती है? आत्मा का कोई ऐसा शेप नहीं है, जैसे मैंने पहले डिस्कशन किया था। इट्स अ वेव ऑफ एनर्जी, ठीक है। और आप एक समझ लो कि ऐसा एक पेड़ है, पेड़ का फल है, फल का बीज है, ठीक है। वो जो पेड़ है उसको हम बोलेंगे परमात्मा। परम मतलब क्या है? इट्स ट्रांसेंडेंटल, मतलब जिसको हम कभी भी छू नहीं सकते, वो हम उनके हिस्से हैं। दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड, जिसको हम भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, जीसस बोलते हैं, जो भी है, जो मजहब में जैसे जैसे बोलते हैं, उनकी आत्मा। और अभी क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा को ना हम नष्ट कर सकते हैं, ना हम उसको भिगो सकते हैं, ना हम उसको जला सकते हैं, ना हम उसको काट सकते हैं। आत्मा कभी भी मरते नहीं है, मरता तो शरीर है, ठीक है। और आत्मा पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जब तक उसको लेसन ना मिले तब तक वो इसी तरह से रहेंगे। जीवात्मा क्या है? जो हमारे शरीर मिलता है, मिलने के बाद जो आत्मा है वो जो जिस तरह से शरीर के अंदर एंजॉयमेंट भी करते हैं, सफ़र भी करते हैं, ठीक है। खुशी भी मिलता है, दुख भी मिलता है हमें इस जन्म में, तो वो सब कुछ उसका विटनेस है। कौन? दैट इज जीव आत्मा। जीव मतलब लाइव, लिविंग बॉडीज के अंदर जो आत्मा रहते हैं उसको बोलते हैं जीवात्मा। परमात्मा एकदम सुप्रीम लॉर्ड, जो जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, जिनका अंश हमें है, राइट। सो आत्मा इज द नॉर्मल टर्म, जीवात्मा एंड परमात्मा आर द टर्म्स। सो सुप्रीम, और जब तक जीवात्मा बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस ना करे तब वो कभी भी परमात्मा के साथ उसका मिलन नहीं होगा, और वो जन्म जन्म तक वो इस तरह का बॉडी में आता रहेगा, रीइंcarnation होता रहेगा। ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हमें कभी भी एक दूसरे को कष्ट या दुख या जेलसी कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन हम इंसान के शरीर में आ जाते हैं तो हम ये सब कर लेते हैं। कभी भी क्रोध, कभी भी मोह माया में नहीं आना चाहिए, फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं होते उतना, ठीक है। और जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक हमारे जन्म इसी तरह से होते रहेंगे। सो वी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बॉन्डेज। कुछ भी बॉन्ड, मोह माया आपको इस पृथ्वी के साथ जुड़ा रखेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी सोल, दैट इज द सुप्रीम सोल, जिसको बोला जाता है परमात्मा, परम, द ट्रांसेंडेंटल सोल। सो दिस इज ऑल अबाउट आत्मा, परमात्मा एंड जीवात्मा। नाउ हम एग्जाम्पल लगाते हैं, वही है। पेड़ है, पेड़ है, कौन सा है? परमात्मा, जो सबसे बड़ा। उन्होंने क्या जन्म दिया है? ठीक है, फल को जन्म दिया है। फल क्या है? एक शेप है, एक बॉडी है, उसके अंदर क्या है? बीज है, राइट। सो वो जो बीज है वो है जीवात्मा। फल क्या है? उसका एक बॉडी। सो वो जो बीज है वो कभी भी कोई भी रूप ले सकता था, ठीक है। सो इट्स अ लिविंग फॉर्म। नाउ आत्मा क्या है? दोनों का आत्मा, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे वो परमात्मा हो, आत्मा किसी का भी नष्ट नहीं होगा। चाहे आप किसको मारने की कोशिश करो तो चोट उसके शरीर पे आएगा, ठीक है, आप उसकी सोल को टच नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है वेन एवर यू डू वर्क, जब भी आप काम करो, विथ सोल विथ स्पिरिट यू डू द वर्क।
लोग आपको बदनाम करते हैं, आपके मेंटालिटी को वीक करते हैं, ठीक है, आपके बदनाम करते हैं लोग, आपके पॉपुलैरिटी भी करते हैं लोग, आपके हक में भी बोलते हैं, आपके खिलाफ में भी बोलते हैं। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ, लोग आपके स्पिरिट के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझे मार भी दे, मर्डर भी कर दे मेरा, ठीक है, वो मेरे स्पिरिट को नहीं छू पाएगा, कभी भी नहीं, बिकॉज इट इज़ अनटचेबल, इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जो पेपर है, ये कैंडल है, हम इसको छू सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स आते हैं, जो अंदर से फीलिंग्स होता है, फीलिंग इज़ ऑलवेज इंटेंजिबल, हम उसको देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से सोल है, हम महसूस कर सकते हैं बट हम देख नहीं सकते उसको। देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। योगी सब देख सकते हैं बट हम नहीं देख सकते, हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। फिर तो हमें साधना करना पड़ेगा, फिर हिमालयज में जाके। वी हैव नॉट रीच्ड दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, यू हैव टू क्रॉस दैट। और जब पूरी तरह से लोग उस स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग टाइमिंग ऑफ डेथ को भी वो कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, सो उसको बोला जाता है समाधि। समाधि लेना और सेल्फ डेमोलिश करना, मतलब सेल्फ सुसाइड करना, वो अलग बात है। बोथ आर नॉट द सेम। ठीक है, समाधि लेना अलग बात है, और समाधि कौन ले सकता है? जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन है, जिसका और जन्म होगा ही नहीं। लेकिन सुसाइड करना मतलब भटक जाओगे आप, कोई भी भटक जाएगा द हेवन एंड द वर्ल्ड के अंदर, बीचों बीच में रह जाएगा। बट जो भी समाधि लेंगे वो क्या होगा? वो हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। लेवल्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी का, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जो जितना हाई स्पिरिचुअल बीइंग होगा वो उतना उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसके पास कोई नेगेटिव पर्सन भी नहीं आएंगे। जितना आप वाइब्रेशन लेस होगा उतना ही नेगेटिव लोगों को आप मैनिफेस्ट करोगे अपने पास। ठीक है, और ऐसा भी होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी बहुत नेगेटिव आत्माएं आपके पास आ जाती है, क्योंकि आपको उनको नष्ट करना है। ठीक है, वो आपको नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, so this is all that I wanted to say. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.